आज की कहानी का टाइटल है धोखा देकर प्राप्त की गई चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, मीन्स सही समय पर काम नहीं आती। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी गुरु परशुराम और कर्ण की। आप सभी जानते हैं कर्ण इतिहास में सबसे बड़ा दानवीर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ क्या हश्र हुआ, क्या परिणाम हुआ, उसको मैं आपको समझाता हूँ और क्यों हुआ। कर्ण अच्छी शिक्षा पाने के लिए परशुराम जी के पास गया। परशुराम भगवान को उन्होंने अपना गुरु बनाया। परशुराम भगवान ने प्रण लिया था कि वो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे, क्षत्रियों या अन्य को नहीं देंगे। अब कर्ण को हर हाल में शिक्षा प्राप्त करनी थी, इसलिए उसने यहाँ पर झूठ बोला और शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कर्ण पूरी ईमानदारी से, पूरे डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ शिक्षा को ग्रहण कर रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चला। एक दिन क्या हुआ, गुरु परशुराम जो है वो सोए हुए थे और कर्ण की जंघा पर वो अपना सिर रखे हुए थे। तो होता क्या है, कोई कीड़ा आकर के गुरु जी जो गुरु परशुराम थे उनके पैर पर, उनकी जांघ पर काट लेता है, तो ब्लड बहना शुरू हो जाता। अब कर्ण ने सोचा कि अगर मैं कुछ हिलता हूँ या कुछ हटता हूँ तो गुरु जी की नींद डिस्टर्ब होगी, इसलिए वो साहस को जुटाए रखा और बिल्कुल मूवमेंट उसने नहीं किया। कर्ण कितना अच्छा काम कर रहा था, गुरु जी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, ब्लड जो है वो बहता हुआ गुरु जी की बॉडी से टच हुआ और गुरु जी जग जाते हैं। जब गुरु जी जग जाते हैं तो गुरु परशुराम के बारे में आप जानते हैं बहुत क्रोधित होने वाले स्वभाव के थे वो, और वो बहुत नाराज़ होते हैं। पूछते हैं कि तू पहले मुझे ये बता, तू है कौन, हु आर यू, आप कौन हैं। आप एक ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण में इतना साहस नहीं। मैं फाइनली कर्ण को सही बात बतानी पड़ी। उसी मोमेंट पर भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तुम्हें इस ज्ञान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब ये ज्ञान काम नहीं आएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, पुराने समय में कही हुई सारी बातें सत्य हैं और वो प्रूवन भी हैं। इसलिए जब भी आप कभी भी कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो धोखा मत दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो कर्ण के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। जब आपको उस ज्ञान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तो शायद आपको वो याद ना आए, उस वक्त आपके वो काम ना आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पुराने समय में हमारे ग्रंथ जो हैं ये उन बातों को बताते हैं, इस बात को सिद्ध करते हैं। आगे आपको समझना है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आप ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां धोखा, बेईमानी, फ्रॉड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों में भी धोखा, बेईमानी, फ्रॉड करेंगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते। आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सारा धन प्राप्त कर लेते हैं, तब भी जो आपके अंदर जो हैप्पीनेस होगी वो फीलिंग्स नहीं आएगी। आप अपने रिश्तों के प्रति, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहिए और ईमानदारी से काम कीजिए। आप 100% लाइफ में बहुत अच्छा करोगे और जो भी आप पाना चाहोगे वो करोगे। लेकिन एक ही फॉर्मूला है, बी ऑनेस्ट।